आसान नहीं है। बुद्धं शरणं दानं शीलं च निखमं पञ्ञा वीर्यं च पंचमं खन्ति सच्चम अधिष्ठानं मृत्युपेक्षा च ते दशा। ये 10 पारमिता कही गई। कितनी कही गई? 10 पारमिता कही गई। और पहली ही पारमिता कहा दानं, दान दान पारमिता कहा। क्यों? क्योंकि दान करना ही कठिन होता है, दान देना ही कठिन होता है। और सब लोग दान नहीं किया करते। कुछ लोग मजबूरी में देते हैं, कुछ लोग मांगे जाने पे देते हैं, लेकिन दान की चित्ती, दान की वृत्ति किसी किसी में ही पैदा होती है। अब द्वार पे कोई खड़ा हो गया तो दे दिया आपने, हाँ? लेकिन मन में सुबह उठा और मन में आया कि आज मैं दान करूंगा, ऐसा तो भाव जगता है? ऐसा नहीं जगता। सुबह उठते ही भले कुछ और जगह फलाने आपका ध्यान किधर है, दूसरे वाले पे खुला है जो उस पे जाऊंगा, लेकिन दान करने के लिए ऐसा चित्त नहीं जगता है। इसलिए 10 पारमिता, 10 उप पारमिता, 10 परमथ पारमिता आपने कैसे पूरा किया, कैसे आपकी जीवनचर्या रही, हे भगवान कृपा करके बताएं। तो बुद्ध कहते हैं सारिपुत्र ध्यान से सुनो। क्यों ध्यान से सुनो? भगवान कहते हैं ध्यान से सुनो। क्यों? अच्छा, सुनते किससे हैं? ध्यान से कि कान से? किससे सुनते हैं? कान से सुनते हैं कि ध्यान से? कितने लोग कान से सुनते हैं? हाथ उठाए। कान वाले कान से सुनते हैं। कान से सुना काम नहीं आता, ध्यान से सुना काम आता है। रास्ते चल रहे हैं, बहुत कुछ सुनाई दे रहा है, सब काम आ रहा है, लेकिन जिसे आपने ध्यान से सुना वही काम आता है। इसलिए कहा कि ध्यान से सुन। बिना ध्यान के कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हाँ, पढ़ाई करते हैं तो क्या कहते हैं? बेटा जरा ध्यान से पढ़ना। गाड़ी चलाते हैं तो क्या कहते हैं? बेटा जरा ध्यान से चलाना। पेपर लिखने गया तो एग्जाम में जरा ध्यान से लिखना। हाँ, सब काम ध्यान से होता है। आपको भ्रम है कि आप हाथ से गाड़ी चलाते हैं, कलम से लिखते हैं ना, कान से सुनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। सब काम ध्यान से होता है। आपको लगता है कि देखते हम आंख से हैं, लेकिन नहीं। जब सुई गिर जाती है नीचे, ढूंढते हैं तो क्या कहते हैं? अरे यहीं गिरी है, जरा ध्यान से देखो। हाँ, किससे दिखते हैं? ध्यान से देखते हैं। आंख नहीं देख पाते, क्योंकि आंख से देखेंगे तो मिलेगा नहीं। इसलिए ध्यान से सारा काम ध्यान से होता है। इसलिए सारी पुत्र ध्यान से सुनो। बिना ध्यान दिए काम होने वाला नहीं। तो बुद्ध बताते हैं कि सुनने का, बुद्ध चरित्र सुनने का क्या लाभ होता है। क्योंकि ये जो बुद्ध देख रहे हैं ना, गौतम बुद्ध, ये 28वें बुद्ध हैं। कौन से बुद्ध हैं? 28वें बुद्ध हैं। तो आपको लगता है कि बौद्ध धर्म शुरू कहां से हुआ? आज से 2600 वर्ष पहले ना, 2600 वर्ष पहले शुरू हुआ ना। बौद्ध धर्म तो शुरू हो रहा है दीपंकर से, पहले बुद्ध से शुरू हो रहा। ये तो गणना है। एक बुद्ध से दूसरे बुद्ध की उत्पत्ति का काल बहुत लंबा होता है। मैं आगे बताऊंगा, कल्पों में होता है। कितने कल्पों में? आगे जब जीवन चरित्र बढ़ेगा आगे तो बताऊंगा कल्प कितने होते हैं और एक कल्प कितना लंबा होता है। एक कल्प में
समय बहुत लंबा होता है। तो जो हम उत्तर लिखते हैं कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, तो आप फट से लिखते हैं किसने? गौतम बुद्ध ने। ना ना, गौतम बुद्ध ने नहीं, ये तो तन्हांकर बुद्ध से चला आ रहा है, और जिसकी कोई गणना नहीं, कितने लाखों करोड़ों वर्ष से पहले से शुरू हुआ। और ये उसी परंपरा के गौतम बुद्ध 28वें बुद्ध हैं। तो बौद्ध धर्म बहुत ही पुराना है। हम लोग जब वंदना करते हैं तो 28 बुद्धों की वंदना करते हैं। तन्हंकरो महावीरो, मेधंकरो महायशो, शरणंकरो लोकहितो, दीपंकरो ज्योतिंधरो। ऐसे 28 बुद्धों की वंदना करते हैं, तन्हंकर से लेकर के, तन्हंकर से लेकर के। तो सारिपुत्र गौतम बुद्ध से पूछ रहे हैं, और जो बुद्ध हैं गौतम बुद्ध सारिपुत्र को बता रहे हैं कि सारिपुत्र ध्यान से सुनो, बुद्धों का जीवन कैसा होता है। सभी बुद्धों का जीवन लगभग एक जैसा ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। जैसे एक आईएएस आएगा, उस कुर्सी पे बैठेगा तो उसका कार्य बदल जाता है क्या? नहीं, उसकी भी वही जिम्मेदारी है जो पहले वाले की होगी। दूसरा आएगा, उसकी भी जिम्मेदारी न्यायिक रूप से वही होती है। तीसरा भी आएगा तो उसके भी जिम्मेदारी वही होगी। सभी का कार्य लगभग एक जैसा होता है। बुद्धों का जीवन एक जैसा ही होता है। तो बुद्ध कह रहे हैं कि ध्यान से सुनो सारिपुत्र, इस कथा के कितने लाभ हैं। तो बुद्ध बता रहे हैं कि मद निमद्दनम चापि शोक सल्लविनोदनम सब संपत्ति पटिलाभम चित्तिकत्वा सुनाथ में। ये जो बुद्ध का चरित्र है ना, वो मद को खत्म करता है। मद, मद यानी अहंकार, मस्ती, नशा। नशा तो बहुत कुछ है ना, शराब ही एक नशा नहीं है, बहुत सारे नशे हैं। कोई शराब पी करके भी नशे में नहीं होता, और कोई चाय के लिए व्याकुल रहता है। अरे आज तो चाय मिली नहीं, तो चाय के लिए व्याकुल रहने वाला अपने आप को सात्विक समझ लेता है, और शराब पीने वाले को असात्विक समझता है। अगर नशा आपको किसी भी चीज की है तो नशा ही है। आग चाहे नई लकड़ी की हो, चाहे सड़े गले लकड़ी की हो, जब जलेगी तो आग में तपन तो वही होगी ना, दोनों जलाएगी ना। इसलिए नशा चाहे शराब का हो, मद चाहे शराब का हो, चाहे धन का हो, चाहे वैभव का हो, संपत्ति का हो, रूप का हो, चाहे जिस किसी चीज का हो, नशा एक जैसा ही होता है। शराब का ही नशा नहीं होता, सब चीज का नशा होता है। तो बुद्ध का जो जीवन चरित्र है सब प्रकार के मद को दूर करता है। मद निमद्दनम चापि शोक सल्लविनोदनम, समस्त प्रकार के मद को दूर करता है। भगवान बुद्ध इतना ही नहीं, शोक को दूर करता है, शोक, संताप। और आगे कहा सब संपत्ति पटिलाभम, समस्त प्रकार की संपत्ति को देने वाला क्या है? ये भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र। अगर आपने इसे ध्यान से सुना, इस चरित्र को, इस कथा को ध्यान से सुना, तो समस्त प्रकार की चीजों की प्राप्ति होती है। लेकिन कान से नहीं सुनना है, किससे सुनना है? ध्यान से सुनना है। और ध्यान से सुन करके जितना प्रतिशत पालन करेंगे तो फल दुगुना होकर के मिलेगा। हाँ, जैसे खेत में आप सिर्फ बीज बो देते हैं, तो बो दिया है तो जमेगा ही, कुछ न कुछ तो पैदावार होनी ही है। लेकिन
बोने के बाद समय पे पानी दे रहे हैं, समय पे निराई कर रहे हैं, समय पे खाद दे रहे हैं, तो फसल कई गुना हो जाएगी ना। ऐसे सुन लिया तो लाभ तो मिलना तय है, लेकिन ध्यान से सुना और पालन किया तो कई गुना होकर के उसका लाभ मिलता है। इसलिए बोलिए भगवान बुद्ध की। ठंडा तो नहीं लग रहा है ना? बुद्धम शरणम किसी को ठंडा नहीं लग रहा है ना? तो सब संपत्ति पटिलाभम चित्तिकत्वा सुनाथ में, समस्त प्रकार की संपत्ति को देने वाली ये कथा है। अब संपत्ति होती कितनी है? धन कितने प्रकार का होता है? आप सुने होंगे दो प्रकार की संपत्ति, चल और अचल, यही ना सुने हैं? ना ना, इससे भी आगे संपत्ति है। हाँ, बुद्ध उसे 4 प्रकार की संपत्ति कहते हैं। थावरो, जंगमो, अंगसमो, अनुगामिको, ये 4 संपत्ति कहा। जिसे आपकी भाषा में कहूं तो एक अचल संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो चलती नहीं। जैसे आपका घर संपत्ति है ना, लेकिन घर चलता नहीं। आपका घर, आपका वस्त्र, आपकी गाड़ी भी अपने से नहीं चलती है, आप चलाते हैं तब, नहीं तो पैसा भी तो चलता ही है। 500 का नोट चलता है कि नहीं? रख दीजिए सामने, देखिए कहां तक चल करके जाता है। नहीं तो गाड़ी भी संपत्ति है, लेकिन अचल है। जो वस्त्र आदि पहने हैं, जो आभूषण पहने हैं आपने, सोने चांदी हीरे जवाहरात के, वो सब भी संपत्ति है, लेकिन कैसी? अचल, चलती नहीं। दूसरी संपत्ति होती है चल, जो चलती है। आपके घर में कबीरदास कहते हैं गोधन, गजधन, बाजधन। तो गौधन है ना आपके पास, गाय है ना, भैंस है, बकरी होंगी, ये सब कौन सी संपत्ति है? चल, ये चलती हैं, अपनी मर्जी से भी चलती हैं। और आजकल तो लोगों के घर में बहुत महंगी संपत्ति है। कौन सी संपत्ति? वो टॉमी। माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, लेकिन घर में टॉमी रखे हैं, कुत्ता हो कुत्ता। कभी माँ को 1 गिलास पानी नहीं देंगे, पिता को नहीं देंगे, माता पिता को कभी नहलाएंगे धुलाएंगे नहीं, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक कुत्ते की सेवा में लगे होंगे। बताओ इस कुत्ते को सेवा करने का पुण्य कितना होगा? कुत्ते की सेवा करके आदमी क्या पुण्य प्राप्त करेगा? अगले जन्म में तो शायद मनुष्य भी ना होवे। कुत्ता पालना अच्छी बात है, शौक है, रखें आप अपने शौक के लिए, लेकिन आप ईमानदारी से सोचिए, जितनी सेवा आप कुत्ते की करते हैं, घर में बिल्ली की करते हैं, आजकल नाना प्रकार के जानवर पाल रहे हैं, जितनी सेवा, जितना केयर आप इन जानवरों की करते हैं, चल संपत्ति की करते हैं, उतना अपने माता पिता की करते हैं? नहीं करते, नहीं करते। तो कुत्ते की सेवा करने वाला अगले जन्म में उससे भी नीचे चला जाता है। उसकी सेवा करके बहुत पुण्य नहीं होने वाला। जीवों पर दया करें, उनकी रक्षा करें, लेकिन सेवा तो गुरु पितु मातु महत्तम देवा, गुरु पिता और माता एक की ही होती है। यही सबसे बड़े देवता है। तो चल संपत्ति है ये 2 संपत्ति आप जानते हैं। एक संपत्ति और है जिसे बुद्ध ने कहा तीसरी संपत्ति क्या है? अंगस्मा, अंग के समान। ऐसी संपत्ति, ऐसा धन जो हमेशा हमारे साथ अंग की तरह से रहती हो। कौन सी संपत्ति है वो? जो हमने ज्ञान, जो विद्या हमने अर्जन किया है। जैसे अभी ये माइक ऑपरेटर है ना, इन्होंने
इसमें विद्या अर्जन किया है। इस माइक को चलाने का जरा सा भी चिल्लपों करेगा तो उन्हें फट से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सी बटन घुमाना है। अंग के समान उनके साथ में ये विद्या, ये धन हमेशा साथ में रहती। भगवान बुद्ध की करुणा अंग के समान साथ में रहती। ये जो म्यूजिशियन है, इन्होंने जो संगीत विद्या, जो वाद्य विद्या लिया है, अभी कोई भी गीत चलेगा उन्हें तुरंत पता चलेगा कि कौन सी उंगली कौन से बटन पे फिराना है तो सुर निकलेगा। इन्हें किताब लेके खोलना नहीं पड़ेगा कि भंते जी ने कौन सा गीत गाया, लाओ देखता हूँ फला पेज में लिखा है, यहाँ फिर उंगली यहाँ रखेंगे, यहाँ। ऐसा नहीं, ये अंग के समान साथ में है और काम करता है, तुरंत काम करता है। तो ये अंगस्मा निधि है। और चौथी जो निधि कहा, संपत्ति कहा, वो कहा अनुगामी को, अनुगामी निधि, अनुगामिक निधि। ऐसी निधि, ऐसी संपत्ति जो निधि घर बनवा लेंगे आप आराम से यही काम करके, गाय भैंस भी खरीद लेंगे, हाथी घोड़े पाल लेंगे, सब यही मिल जाएगा। विद्या भी यही अर्जन कर लेंगे, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर हो जाएंगे, हाँ पैसा कमा लेंगे आप, सब कुछ यही अर्जन कर लेंगे। लेकिन इन सबसे अनुगामिक निधि प्राप्त होने वाली नहीं है, जो हमारे बाद भी हमारे साथ जाए, हाँ मरने के बाद भी हमारे साथ जाए, जिसके लिए हम इतना प्रयास करते हैं। मरने के बाद भले आपके सामने लिख दिया जाए स्वर्गवासी, जब कोई मरता है तो सबके सामने क्या लिखा जाता है? स्वर्गवासी या स्वर्गीय। जो सबसे बड़ा चोर होता है उसके सामने भी स्वर्गीय लिखा जाता है। सबसे बड़ा बेईमान जो होता है वो भी मरता है तो क्या लिखा जाता है? स्वर्गीय, स्वर्गवासी। अच्छा, यही सब स्वर्ग में जाएंगे तो जो धर्मार्थी हैं वो कहाँ जाएंगे? चोर बेईमान भी सब जाएंगे स्वर्ग में, ईमानदार भी जाएंगे सब स्वर्ग में। तो फायदा क्या है इतना धर्म करने का? इसलिए बौद्ध धर्म में सबको स्वर्गवासी नहीं लिखा जाता है। बौद्ध धर्म में सबको स्वर्गवासी नहीं लिखा जाता है। उनको स्कंध विलीन, तत्व विलीन, माने पांचों स्कंद में मिल गया, यानी माटी माटी में, पानी पानी में, हवा हवा में, चेतना चेतना में मिल गई। बस कहने का तात्पर्य यही है। स्वर्ग गए नरक गए हम नहीं जानते। हाँ, जिनकी गति का वर्णन किया जा सके उसके सामने लिखा जाता है कि हाँ ये स्वर्गवासी हैं, देवलोकगामी हैं। तो ये जो अचल संपत्ति है यहीं रह जाती है, चल भी रह जाती है, अंगस्मा भी यहीं रह जाती है। अनुगामिक निधि ही हमारे साथ जाती है। लेकिन अनुगामिक निधि आप इंजीनियर की पढ़ाई करके नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ, अनुगामिक संपत्ति आप इंजीनियर बन करके नहीं, डॉक्टर बन करके नहीं, प्रोफेसर बन करके नहीं कर सकते, उस विद्या से नहीं कर सकते। हाँ, जब उस विद्या को आप लगाएंगे, कहाँ लगाना है तो अनुगामिक होगी। ये आगे बुद्ध बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो अनुगामिक निधि है आप प्राप्त कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कह रहे हैं कि यस्य दानेन शीलेन संयमेन दमेन च निधि सुन्नहि तो होति इथिया पुरिसस्वा। इस निधि को प्राप्त करने के लिए, संपत्ति को प्राप्त करने के लिए दानशील आदि का पालन करते हुए प्राप्त करना पड़ता है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों के लिए बात वही है। ये सब करते हुए प्राप्त करना होता है। तो करेंगे कहाँ दानशील? आप दान कहाँ देने जाएंगे? शील कैसे पालन करेंगे?
तो कहा कि चेतियम ही च संघेवा पुगले अतिथि सुवा।